दोस्तों आज से 9-10 महीने पहले यानी 2021 के एकदम आखिर में डीएसी की एक मीटिंग हुई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जी थे और साथ ही हमारे एनएसए अजित डोवाल जी शामिल थे। अब जब ये मीटिंग शुरू हुई उस दौरान भारत की तीनों फोर्सेस के द्वारा अपनी सर्विलांस कैपेबिलिटी को बढ़ाने की मांग रखी गई और ये कहा गया कि देखिए चाइना अपने विंगलुंग ड्रोन्स को बड़ी मात्रा में इस्तेमाल कर रहा है एलएसी वाले इलाके में सर्विलांस के लिए, साथ ही पाकिस्तान भी उसका इस्तेमाल कर रहा है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकियों को सप्लाई की जा रही है जम्मू कश्मीर के इलाके में, बार बार उनके ड्रोन्स पकड़े जा रहे हैं। ये वही टाइम पीरियड था जिस दौरान जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन पर एक ड्रोन अटैक भी हुआ था। इसी के साथ साथ जो चाइना का अग्रेशन है एलएसी के पूरे इलाके में वो भी लगातार बढ़ रहा था। तो इस दौरान हमारी ट्राई फोर्सेस ने काफ़ी जोर देकर सर्विलांस के लिए ड्रोन्स की इच्छा जाहिर की और सबसे बड़ी बात हमारी भारतीय नेवी के द्वारा ये कहा गया था डीएसी के सामने कि आप जल्द से जल्द MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स के लिए डील कर लीजिए अमेरिका से, क्योंकि उस तरह के ड्रोन्स की ज़्यादा ज़रूरत हमें महसूस हो रही है। हालांकि MQ-9 के बारे में क्या हुआ वो आप सभी लोग जानते हैं, अभी तक वो डील अधर में पड़ी हुई है। लेकिन इस दौरान मुद्दा उठाया गया था इसराइल द्वारा बनाए जाने वाले हेरॉन TP ड्रोन्स को लेकर, जो कि इसका मार्क 2 वेरिएंट है। मैं आपको बता दूं कि 60 से ज़्यादा नंबर में मार्क 1 वेरिएंट हमारे पास है जो कि सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और उन्हें भी हमने LAC से लगने वाले इलाके में डिप्लॉय कर रखा है। लेकिन ऑब्वियसली इनकी कैपेबिलिटी कम है। अगर बात की जाए हेरॉन TP के मार्क 2 वेरिएंट की तो उनकी कैपेबिलिटी खासी ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात वो आपको सर्विलांस के मामले में बियॉन्ड द लाइन जाकर भी कैपेबिलिटी प्रदान करते हैं। यानी आप दुश्मन की टेरिटरी के अंदर तक और काफ़ी अंदर तक घुसकर भी समझ लीजिए सर्विलांस कर सकते हैं। एक्चुअली हमारा ड्रोन हमारी ही सीमा में रहेगा लेकिन इसकी क्षमता काफ़ी दूर से ही सर्विलांस करने की होगी, तो काफ़ी अंदर की चीज़ें भी हम लोग जान पाएंगे। तो उस समय इसराइल से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इस तरह की डील करने के लिए फाइनल किया गया था। हालांकि बड़े लेवल पर इस डील को कंडक्ट नहीं किया गया, लेकिन 4 की संख्या में हेरॉन TP के मार्क 2 वेरिएंट वाले ड्रोन हमने लीज पर लेने की बात कही। लेकिन फाइनली फिर इन ड्रोन्स को खरीद ही लिया गया, जिनकी डिलीवरी भारत को मिल भी चुकी है। कुछ समय पहले ही खबरें निकल कर आई थी, शायद मैंने इसको लेकर भी आपको वीडियो बनाकर बताया था कि हेरॉन TP ड्रोन के मार्क 2 वेरिएंट भारत पहुंच चुके हैं। तो बताया जा रहा है कि इनमें से 2 ड्रोन हमने लेह में तैनात कर दिए हैं और लेह में वो सर्विलांस का काम कर रहे हैं और ये भारतीय सेना के लिए काफ़ी एडवांटेज वाली बात है। मैंने जैसा बताया आपको कि इनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ये आपको काफ़ी बेहतर सर्विलांस का मौका देते हैं। लेकिन बचे 2 ड्रोन्स को इसी महीने के अंत से पहले अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है, वहाँ पर तैनात करने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है और बिल्कुल इसी महीने के अंत से पहले ये वहाँ पर तैनात होकर सर्विलांस का काम शुरू कर देंगे। तो कहने का मतलब हमें काफ़ी समय से जो आशंकाएं दिखाई दे रही है खासकर अरुणाचल प्रदेश को लेकर, वहाँ पर ये हमारी कैपेबिलिटी को खासी मजबूत कर देंगे। वहाँ पर इनके अलावा भी कई सारे वेपन्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, ये अभी इसी पीरियड की बात अगर की जाए तो। लेकिन अब ये नई डिप्लॉयमेंट है और यकीनन इससे भारत की कैपेबिलिटी खासी बढ़ेगी, क्योंकि जब तक हम लोग सर्विलांस बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे, दुश्मन की चालों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम उनके अगेंस्ट किसी भी तरह का कोई एक्शन बराबर नहीं ले सकते। इसलिए सर्विलांस को प्रायोरिटी देनी चाहिए और इसी मकसद से यहाँ पर हेरॉन TP के मार्क 2 वेरिएंट्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। अब आप जान लीजिए कि ये मार्क 2 वेरिएंट कितने ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। मैं इनकी कुछ कैपेबिलिटी आपको जल्दी में बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मेल क्लास के UAV होंगे, यानी मीडियम एल्टीट्यूड हाई एंड्योरेंस। ये 45 घंटों तक लगातार हवा में मंडरा सकते हैं और 30,000 फीट की ऊंचाई को ये प्राप्त कर सकते हैं। अगर इनकी स्पीड की बात की जाए तो 259 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये कई तरह के पेलोड एक साथ ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। रोटेक्स 915 IS इंजन के साथ ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। हेरॉन TP मार्क 2 ड्रोन जो है इसे काफ़ी एडवांस सेंसर के जरिए बनाया गया है, यानी जो पुराने MK1 वेरिएंट थे उनकी तुलना में इसका एवियोनिक्स खासा मजबूत है। ये 470 किलो तक के पेलोड को अपने साथ कैरी कर सकता है और पूरे पेलोड के साथ इसका जो टोटल टेक ऑफ वेट होता है वो होता है 1350 किलोग्राम। वहीं पर अगर बात की जाए हेरॉन मार्क 1 की, जो हम लोग पहले इस्तेमाल करते हैं और भारत के पास 60 से ज़्यादा नंबर में अवेलेबल है, उसका एंड्योरेंस इससे आधा है। जहां पर MK2 का 45 घंटे तक है तो इसका 24 घंटे तक है। अगर बात की जाए स्पीड की तो जैसा मैंने आपको बताया 259 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 140 किलोमीटर नॉटिकल माइल है। तो MK1 की जो स्पीड है वो है 120 नॉटिकल माइल। साथ में पेलोड उठाने की कैपेसिटी भी उसकी कम है, उसकी जो सेंसर्स हैं वो भी इसकी तुलना में थोड़ा से लोअर कैटेगरी के हैं। कहने का मतलब MK2 वेरिएंट जो है वो खासा इंप्रेसिव है और काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी के साथ आता है। तो इनका ही डिप्लॉयमेंट अब किया जाना है। वैसे अभी भी मैं आपको बता दूं कि हेल क्लास की UAV की रिक्वायरमेंट हमारी फोर्सेस को है और बड़ी मात्रा में है। अब इसके लिए जल्द से जल्द या तो अमेरिका से डील हो जाए
या फिर हमारे जो स्वदेशी ड्रोन बन रहे हैं, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि ADE बना रही है इस समय और 2 प्रोटोटाइप तक पहुंच भी चुकी है, उसको कुछ हद तक फास्ट ट्रैक करके हमारे फोर्सेस को जल्द से जल्द सौंप देने की समय खासी ज़रूरत है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।